रोहित अपने दोस्तों के साथ लंबे समय बाद एक रोड ट्रिप पर निकला था। वह शहर की भागदौड़ से दूर एक पहाड़ी इलाके में जा रहे थे। रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ा जो बहुत डरावना था। रोहित के दोस्त मजाक करने लगे कि क्या वो रात वहीं बिता सकते हैं। रोहित को हमेशा से रोमांच पसंद था, इसलिए उसने हामी भर दी। सभी ने गाड़ी एक खाली जगह पर खड़ी की और तंबू लगा लिए। रात के समय जंगल के पेड़ों की परछाई और ठंडी हवाएं माहौल को और डरावना बना रही थीं। सभी दोस्त आग के पास बैठकर कहानियां सुनाने लगे। तभी अचानक से हवा और तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे माहौल को घेर लिया हो। सबने महसूस किया कि वहां कुछ गलत था। जंगल की तरफ से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रोहित ने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा, लेकिन तभी एक जोरदार चीख ने सबका कलेजा हिला दिया। वो आवाज एक महिला की थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उन्होंने देखा कि दूर एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है, जिसके लंबे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें सीधी रोहित की तरफ देख रही थीं, मानो उसे बुला रही हो। रोहित ने साहस जुटाकर उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पास गया, औरत की आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। अचानक वह हवा में उठी और जोर से चिल्लाने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। सभी दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हंसी गूंजने लगी, जो काफी डरावनी थी। रोहित के दोस्त एक एक करके बेहोश होने लगे। रोहित ने हिम्मत जुटाकर ताबीज निकाली, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने ताबीज को ऊपर उठाकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी औरत चिल्लाकर गायब हो गई। माहौल शांत हो गया, लेकिन रोहित को समझ आ गया था कि वो जगह श्रापित थी। वह गाड़ी स्टार्ट करने में कामयाब हुआ और सभी दोस्तों को वहां से सुरक्षित निकाल लाया। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वर्षों पहले एक महिला को उसी जंगल में मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है और जो भी उस जगह आता है उसे अपना शिकार बना लेती है। रोहित ने कसम खाई कि वह कभी फिर उस जगह पर नहीं जाएगा। कुछ महीने बाद रोहित को सरकारी नौकरी लग गई और एक दिन रोहित का ट्रांसफर एक छोटे से गांव के पुराने सरकारी क्वार्टर में हुआ था। वहां अकेला रहता था। क्वार्टर बहुत पुराना था और गांव वालों का कहना था कि वहां कुछ अजीब घटता था। रोहित ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि लोग बस अफवाहें फैला रहे हैं। क्वार्टर में एक दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। गांव वालों का कहना था कि उस कमरे में कई साल पहले एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से ही उस कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। रोहित को इस तरह की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब रोहित सोने जा रहा था तो उसे उस बंद कमरे से धीमी धीमी खटखट की आवाज सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद यह हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया आवाजें और भी तेज होती गईं। रोहित ने हिम्मत जुटाया और जाकर देखा, लेकिन दरवाजा बंद ही मिला। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है और वापस जाकर सोने की कोशिश की। अगली रात उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे को अंदर से खटखटा रहा हो। रोहित के दिल में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि शायद यह चूहे या किसी जानवर का काम हो सकता है। तीसरी रात आवाजें और भी अजीब और भयानक हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रोहित ने तय किया कि अब वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुना और महसूस किया कि कोई अंदर से उसकी सांसें सुन सकता है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने दरवाजे का कुंडा घुमाया, दरवाजा अपने आप ही तेज आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर रोहित के होश उड़ गए। कमरा खाली था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिस पर किसी का नाम खरोंच कर लिखा हुआ था, चंद्रमुखी। उसी समय उसे लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन पर फूंक मार रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून से हाथों के निशान उभरने लगे और हवा में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी।
रोहित घबराकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडक और बढ़ गई, जैसे किसी बर्फीले तूफान ने उसे जकड़ लिया हो। दीवारों पर अब साफ साफ लिखा था, तुम यहां अब नहीं बच पाओगे। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा थोड़ा भी नहीं हिला। तभी एक परछाई ने सामने आकार प्रकट हुई, जो एक औरत थी। उसके बिखरे बाल, चेहरे पर खून और आंखों में बदले की आग। वह परछाई रोहित की तरफ बढ़ने लगी। रोहित चीखते चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन औरत की परछाई पास आती गई और तभी कमरे की लाइटें बुझ गईं और रोहित को केवल एक चीख सुनाई दी, जो उसकी खुद की थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि क्वार्टर का दरवाजा खुला था और रोहित बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया तो उसने बस इतना कहा कि वह मुझे मार डालती, वो कमरे से कभी नहीं जाएगी। रोहित ने उसी दिन ट्रांसफर की अर्जी डाल दी और गांव से चला गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस कमरे से रोने की आवाजें आती हैं और कोई उस क्वार्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह की भूतिया कहानी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें